बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। टाइटल फितनों का ज़हूर, हिस्सा नंबर 2, अमल का नापैद होना। क़यामत के करीब कुरान और हदीस पढ़े और पढ़ाए जाएंगे लेकिन इन पर अमल नहीं किया जाएगा। हज़रत ज़ियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इल्म कैसे उठ जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ियाद, तुझे तेरी माँ गम पाए। मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था कि क्या यह हकीकत नहीं कि यहूदो निसारा तुरैत और अंजील को पढ़ते हैं लेकिन उनमें जो कुछ है उसमें से किसी चीज पर अमल नहीं करते। बहवाला इब्ने माजा, अमानत का उठ जाना। क़यामत से कबल ऐसा वक्त आएगा कि अच्छा भला ईमानदार आदमी रातों रात बेईमान हो जाएगा। ईमानदारी इस तरह खत्म हो जाएगी कि ईमानदारी की मिसाल देने के लिए सिर्फ एक आदमी जिंदा होगा। बज़ाहिर बड़े बड़े अक्लमंद, मदबर और ईमानदार नजर आने वाले लोग भी वे बातिन बेईमान होंगे। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छा भला ईमानदार आदमी रात को सोएगा और उसके दिल से ईमानदारी निकाल ली जाएगी। बस एक स्याह दाग की तरह ईमानदारी का निशान बाकी रह जाएगा। अगले रोज सोएगा तो रही सही ईमानदारी भी उसके दिल से उठा ली जाएगी और सिर्फ आबला की तरह एक हल्का निशान बाकी रह जाएगा। जिस तरह आग का एक अंगारा अपने पांव पर लगाने से आबला फूल जाता है, जिसका निशान तो होता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। क़यामत के करीब लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन उनमें ईमानदारी नहीं होगी। यहाँ तक कि ईमानदार आदमी की सिर्फ मिसाल बाकी रह जाएगी। लोग कहेंगे कि फलां खानदान में एक ईमानतदार आदमी मौजूद है और हाल ये होगा कि एक आदमी के बारे में लोग कहेंगे फलां बड़ा अक्लमंद है, बड़े ज़र्फ वाला है, बड़ा बहादुर है, लेकिन उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुझ पर ऐसा वक्त गुजर चुका है कि मुझे इस बात का कतन परवाह नहीं थी कि किससे तजारत करूं, किससे ना करूं। अगर मुसलमान होता तो इस्लाम उसे मजबूर करता कि वो बेईमानी ना करे। ईसाई होता तो उसके हाकिम उसे मजबूर करते कि वो बेईमानी ना करे। लेकिन अब तो मैं सिर्फ फलां यानी एक दो आदमियों के साथ ही तजारत करता हूँ। बहवाला बुखारी शरीफ। झूठी गवाही। क़यामत के करीब झूठी गवाहियां आम हो जाएंगी और सच्ची गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। हजरत तारिक बिन शहाब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये निशानियां जाहिर होंगी। नंबर 1, जान पहचान के लोगों को सलाम कहना। नंबर 2, तजारत का आम होना, हत्ता के बीवी अपने शोहर की तजारत में मददगार होगी। नंबर 3, कता रहमी। नंबर 4, झूठी गवाही देना। नंबर 5, सच्ची गवाही को छुपाना। नंबर 6, कलम का जाहिर होना और इसे अहमद ने रवायत किया है, सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करना क़यामत की निशानियों में से है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की निशानियों में से है कि एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ जान पहचान की वजह से सलाम करेगा। अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर का तरक करना
قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور ایمانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گل مل جائیں گے۔ اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر دکھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسرے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔